बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। हम 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल, 60, 70, जितने भी आपके मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो एक्सपेक्टेड थे उतने परसेंटाइल नहीं आए, है ना। अभी जिनको 60 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देखो, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले, कौन से ब्रांच अवेलेबल है ना। तो अभी जो भी परसेंटाइल आया है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। भैया, सीईटी में काफी कम परसेंटाइल आ गए हैं। अभी हमें इन कम परसेंटाइल पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा क्या? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। हमें कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, हमें कौन से कॉलेजेस के लिए टारगेट करना है। पुणे में हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि मुंबई में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनके भी कम परसेंटाइल आए हैं, देखो, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आएंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा हूँ और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड टिल द लास्ट राउंड, टिल द स्पॉट राउंड। आप सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलने वाले। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है, जो भी आपको परसेंटाइल मिले हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं भैया ये ग्लिच है या फिर ये है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपके जो परसेंटाइल है वो नॉर्मलाइजेशन से कैलकुलेट किए जाते हैं और आपके बॉटम स्कोर, मतलब आपके शिफ्ट के बॉटम स्कोर पे भी जो है वो डिपेंड रहता है। अगर लोवेस्ट स्कोर 30 मार्क्स है या फिर 25 मार्क्स है, तो 25 मार्क्स पे भी जो है 0 परसेंटाइल आता है। तो ये चीज तो भूल जाओ कि अभी सीईटी सेल जो है फिर से रिजल्ट डिक्लेयर करेगा क्या। ऐसी ऐसी फॉल्स होप में भी आपको रहना नहीं है कुछ भी। जो भी स्कोर आया है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। भले आपको देखो 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल, 60, 70, जितने भी आपके मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो एक्सपेक्टेड थे उतने परसेंटाइल नहीं आए, है ना। तो अभी जो भी परसेंटाइल आया है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अभी आगे हम लोग क्या करें, आगे हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉलेजेस बताऊंगा जो लो परसेंटाइल कॉलेजेस है। देखो, ये लो परसेंटाइल कॉलेज की लिस्ट है। पुणे रीजन में कौन कौन से लो परसेंटाइल के कॉलेजेस है, देखो, जैसे ये मॉडर्न कॉलेज हो गया, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हम लोग ने दिए हैं। देखो, लगभग मैंने यहाँ पुणे के कितने सारे कॉलेजेस दिए, नियर अबाउट 57 कॉलेजेस है जो लो परसेंटाइल कॉलेजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो लो परसेंटाइल कॉलेजेस की लिस्ट है ये। तो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे है। मैं आपको बताऊं कि कैपराउंड में बहुत कम स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो, महाराष्ट्र में 300 कॉलेजेस हैं, 300 कॉलेजेस में बहुत सारी सीट जो है वैकेंट रहती है आफ्टर द कैपराउंड। अभी कैपराउंड में लगभग जो है नियर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो कॉलेजेस में सीट्स है इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। अब अच्छे कॉलेजेस में ऑब्वियसली कट ऑफ काफी हाई रहता है, कंपटीशन काफी हाई रहता है और सारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं कि हमें अच्छे कॉलेज में ही जाना है। लेकिन वहां पे भी जो है ना, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब आप नॉन कैप राउंड में जाते हो, जब आप नॉन कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। जैसे इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो, लो परसेंटाइल पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं। ये सारे कॉलेजेस है, जैसे जीएस रायसोनी है, देन वीपी कॉलेज है बारामती का, सियनगढ़ है, नूतन कॉलेज है, जेएसपीएम है, अजिंक्य डीवाई पाटिल है, सियनगढ़ है, इंदिरा गांधी इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज है, सियनगढ़ एकेडमी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर जेएसपीएम है। ये देखो, ये सारे लो परसेंटाइल के कॉलेजेस है। तो आप देख सकते हो इन कॉलेजेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा देखो, मुंबई के भी मैं आपको लो परसेंटाइल की कॉलेजेस बताऊं तो देखो, ये लो परसेंटाइल के कॉलेज की लिस्ट है। ये सारे कॉलेजेस जो है लो परसेंटाइल है, मतलब लो परसेंटाइल। आप कॉलेज कोड सर्च करोगे तो आपको आपके कैटेगरी के वाइज जो है कॉलेजेस के परसेंटाइल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बिलो 90 परसेंटाइल, अगर आपके 60 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल, देखो बहुत कम सिंपल रखते हैं प्रोसेस को। देखो, अगर आपको सीएसआईटी में जाना है और वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है तो 90 प्लस परसेंटाइल है, तो चांसेस है कि आपको टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। देखो, अगर आपके 40 से लेके 70 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है और आप टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए कोर ब्रांचेस ऑप्शंस अवेलेबल है। कोर ब्रांचेस के थ्रू ही आप जा सकते हो, टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके कम परसेंटाइल है और फिर भी अगर आपको सीएसआईटी में ही लेना है एडमिशन, तो ये सारे लोअर कॉलेजेस, यहाँ पे नीचे के जितने लोअर कॉलेजेस है, इन सब लोअर कॉलेजेस का सीएसआईटी का कट ऑफ काफी कम रहता है। इन सब कॉलेजेस में आप जा सकते हो। लेकिन ये नीचे के जो लोअर कॉलेजेस है उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, टीयर 3 के कॉलेजेस है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ।
नीचे के जो भी लोअर कॉलेजेस है वो टियर 3 के कॉलेजेस है। जो मीडियम लेवल कॉलेज है स्टार्टिंग में यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्टार्टिंग में जैसे ये जेवियर कॉलेज हो गया, देन राजीव गांधी हो गया, ये भारतीय विद्यापीठ हो गया, अथर्व कॉलेज, ये महात्मा पिल्लाई कॉलेज हो गया, ये काफी अच्छे भी कॉलेजेस है, मीडियम लेवल के रेंज में भी आते हैं। ये स्टार्टिंग के कुछ कॉलेजेस को अगर कंसीडर करोगे तो टॉप 20 कॉलेजेस में भी आते हैं ये। तो इन सब में भी आपको कम परसेंटाइल में भी एडमिशन होता है अभी। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा कैसे? आपको देखो यहाँ पे एडमिशन लेना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सही से कॉलेज की लिस्ट बनाओ, सही से ऑप्शन फॉर्म फिल करो, सही से प्रेफरेंस दोगे तो ही आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। देखो अगर आपके कम परसेंटाइल है तो आपको एक सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अभी जिनको 60 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देखो हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले, कौन से ब्रांच अवेलेबल है, क्या है, ये मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। यहाँ पे देखो मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बताना चाहूंगा। देखो ये स्टूडेंट की लिस्ट में आपको बताता हूँ। देखो इसके 67 परसेंटाइल है, ठीक है, विजय कैटेगरी की स्टूडेंट है ये, इसकी 67 परसेंटाइल है। अब इसको कैसा है कि इसको पुणे रीजन में जो है, अब इसको टेक ब्रांच के लिए अप्लाई किया है इसने, पुणे रीजन में इसको एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए कैसे जो है प्रेफरेंसेस आपको देना है, ब्रांच प्रेफरेंसेस कैसे देना है, कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और इसी फैक्टर्स के थ्रू ही, और ये सारा प्रोसेस अगर आप सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही कह रहा हूँ कि देखो सबसे पहली चीज जो है, आप अपने परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है उसको सर्च करना स्टार्ट करो, और वहां पे कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है ये देखो। और उसमें अभी सपोज आपने 3-4 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट भी कर लिया, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है ये भी आपको पता करना है, ठीक है। अगर आपको देखो इसमें ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आपको गाइडेंस की नीड है, सपोर्ट की नीड है, तो हमारा काउंसलिंग का बैच है जहां पे आप आ सकते हो। ये पूरे प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। इवन हम लोग आपकी ऐसी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इवन जिनके कम भी परसेंटाइल है उनको भी हम लोग ऐसी लिस्ट बना के देंगे कि उसको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल जाए। इतने मैक्सिमम ऑप्शंस हम लोग फॉर्म फिलिंग के लिए देते हैं, ताकि, और फॉर्म फिलिंग में हम लोग ये करते हैं कि आपको बेस्ट, मतलब फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम सारे प्रेफरेंसेस देते हैं कि एक भी बेस्ट ऑप्शन हम लोग का छूटे ना, और वहां पे 1% का भी हम लोग रिस्क ना ले। तो ऐसे हम लोग जो है कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और कम भी परसेंटाइल है तो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बस अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप जो है सही से ऑप्शन फॉर्म फिल करो, और सही से कॉलेज की लिस्ट अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड यस, हम लोग के सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मेंटोर सपोर्ट है, व्हाट्सअप सपोर्ट है। आप एनरोल करोगे तो विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और हमारे काउंसलिंग के सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भैया अगर हमें कम परसेंटाइल है तो हमें कोर ब्रांच जो है लेनी चाहिए टॉप कॉलेज में, या फिर हमें जो है लोअर कॉलेज में सीएसआईटी में एडमिशन लेना चाहिए। देखो ये बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि देखो आप देखोगे जो स्टूडेंट्स को सिर्फ सीएसआईटी में ही इंटरेस्ट है, कोडिंग में ही इंटरेस्टेड है, और उसके कम परसेंटाइल आए हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोअर कॉलेजेस में जाओगे ना, एकेडमिक सही से आपको पढ़ाएंगे ना, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, कोई जॉब वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स के लिए ना ही कोई कंपनीज आएगी। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमें सीएसआईटी ही लेना है, चाहे कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, कॉलेज मैटर ही नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप लोअर कॉलेज में सीएसआईटी ले सकते हो। बट वहाँ पे ऐसी एक कंडीशन होगी कि आपको जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर जो है आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। लेकिन आपको कॉलेज की लाइफ अच्छी चाहिए, आप हायर स्टडीज के लिए जाने वाले हो, आप जो है मास्टर्स करने वाले हो, या फिर एमटेक करने वाले हो, या फिर यूपीएससी एमपीएससी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोर ब्रांच जो है बेस्ट ऑप्शन है। देखो आप सभी स्टूडेंट्स को आगे मैं गाइड करूंगा ही वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन जो है कि अगर आपके कम परसेंटाइल है तो आप जो है कोर ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो। आपके परसेंटाइल पे 40-50 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, और कोर ब्रांचेस की सीट काफी वैकेंट रहती है, तो कट ऑफ जो है ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है लास्ट राउंड तक। और इवन स्पॉट राउंड में भी जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, तो कोर ब्रांचेस में आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। एक पहला ये ऑप्शन रहा। सेकंड जो ऑप्शन है, ट्राई टेक ब्रांच इन नॉन कैप राउंड। सपोज अगर आपको कैप राउंड में एक नॉन टेक ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाता है, कोई भी कोर ब्रांच में आप एडमिशन ले लेते हो अच्छे टॉप 10 टॉप 15 कॉलेज में, आप ट्राई क्या करोगे कि आप टेक ब्रांचेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो टॉप 20 कॉलेजेस में, टॉप 15 कॉलेजेस में। जब स्पॉट राउंड वगैरह कंडक्ट होंगे, जब ए कैप स्टार्ट होगा, तब आप जो है वहां पे नॉन टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी,
ठीक है। देन उसके बाद जो है अप्लाई इंस्टीट्यूशनल राउंड्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए नहीं अप्लाई करते, और ऑल्सो इस साल जो है सीईटी सेल ही इंस्टीट्यूशनल राउंड कंडक्ट कराने वाला है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस लेकर ही आने वाला हूं। देन उसके बाद देखो, जो भी स्टूडेंट्स को सपोज कोर ब्रांच में एडमिशन मिल भी जाता है, तो भी आप जो है कोडिंग के साथ साथ जो है आप आईटी सेक्टर में जॉब कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई ब्रांच ले लो और साइड बाय साइड जो है आप कोडिंग सीखना स्टार्ट करो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो, ऑफ कैंपस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत वैकेंसीज निकलती है ऑफ कैंपस के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आप जो है जॉब भी कर सकते हो, आईटी सेक्टर में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें प्लस बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको अच्छी कॉलेज की लाइफ मिलेगी, एकेडमिक करिकुलम अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी आपके सेम कॉलेजेस में, आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, और प्लस आप कोडिंग भी कर रहे हो तो देखो इक्विवेलेंट हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में भी हो और कोडिंग भी कर रहे हो तो टेक ब्रांच के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और आप अच्छी कंपनी में जॉब, देखो बस ये है कि प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा है कि नहीं मैं अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक करके दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आप अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी क्रैक कर ही लोगे। देन लास्ट ऑप्शन जो है, जो स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज करना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कोर ब्रांचेस, जैसे गेट एग्जाम के लिए, पीएसयू एग्जाम के लिए, यूपीएससी, एमपीएससी, इन सब एग्जाम के लिए आप ट्राई कर सकते हो ये 5 ऑप्शंस को लेकर। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ओके, नाउ अभी आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्या 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 सारी चीजें करनी है। स्टेप 1 है कि आपको आपके परसेंटाइल पे कॉलेजेस को सर्च करना है। अगर आपको 60 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको कॉलेजेस कौन कौन से मिल रहे हैं सर्च करो, शॉर्टलिस्ट करो। पहला स्टेप यही है कि आपको अभी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। ये पूरे प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो जाओ, जितना आप इन्वॉल्व हो जाओगे, जितना आप रिसर्च करोगे, आपको उतना मजा आएगा, आपको सच में एंजॉय करोगे आप ये प्रोसेस को। ये जो प्रोसेस जो है इतना जो कॉम्प्लेक्स आपको जो प्रोसेस लग रहा है, इतने सारे कॉलेजेस हम लोग कहां से ढूंढेंगे, इतने कम परसेंटाइल पे कौन से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, ये सारे जो डाउट्स आ रहे हैं ना ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ। किसी पे देखो, अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स बोलोगे कि भैया मेरे 60 परसेंटाइल है, मैं ओबीसी से हूं, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में 60 परसेंटाइल पे कॉलेजेस कौन कौन से बताओ। ऑन द स्पॉट हम लोग ये नहीं बता सकते, पूरा डेटा को एनालिसिस करके हम लोग को बताना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या करो, देखो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आपको वहां कट ऑफ के पीडीएफ में जाओगे, आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करोगे, तो आप देख सकते हो वहां पे आप शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस को आप नोट डाउन कर सकते हो। और सेकंड स्टेप क्या है कि चेक अवेलेबल ब्रांचेस। देखो आपको कौन कौन से ब्रांचेस में, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि देखो स्टार्टिंग के अच्छे टॉप कॉलेजेस में आपको कोर ब्रांच मिल रहा है, और नीचे के कॉलेजेस में थोड़े आपको जो है सपोज टॉप 25-30 कॉलेजेस में आपको सीएसआईटी मिल रहा है। तो आप कंपेयर करो कि वो कोर ब्रांच अच्छा है कि आईटी अच्छा है कि सीएस अच्छा है, ये आप थोड़ा कंपेयर करोगे और उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि आपका बेस्ट कॉलेज कौन सा है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट ब्रांच कौन सी है। ऐसे जो है आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। देखो कम परसेंटाइल आए, आई टोटली एग्री। अभी जिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी काफी सारे परसेंटाइल कम देखने को मिले हैं। अभी हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते, जो आया है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और आगे के प्रोसेस में हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, और कैप राउंड में सही से फॉर्म फिल करते हैं, और कैप राउंड के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और प्लस फिर नॉन कैप राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इन सब प्रोसेस में डेफिनेटली आपको 100% अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। बेस्ट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट और प्लस एक सही गाइडेंस, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये दोनों हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग में, जो कि आपको इस बैच में सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। जो बैच की डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के लिए, इवन जिनके कम परसेंटाइल आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको अपने ड्रीम कॉलेज में उनका एडमिशन हो। आप ड्रीम कॉलेज बोलोगे कि भैया हमें 50 परसेंटाइल, हमें सीओईपी दिला दो, तो ये बेसलेस बातें होती है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का। आपके परसेंटाइल पे सपोज अभी कोई स्टूडेंट का 90 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अब 90 परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है, बेस्ट ब्रांच कौन सी हो सकती है, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका मेरिट के थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। और इवन कम भी परसेंटाइल है तो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका कोर ब्रांच में अच्छे से आपका एडमिशन हो जाए, और नॉन कैप राउंड में जो है हम लोग टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई करेंगे। स्पॉट राउंड में चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस रहते कि हमें एडमिशन मिले, तो ये सब प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं।
जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के लिए, वो इन 2 नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, आपको 100% व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा अगर आपके कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे तो। अगर आप एनरोल करते हो तो विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हम लोग कर देंगे और उसके बाद आपको मेंटोर भी मिल जाएगा ग्रुप में। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।